हेलो फ्रेंड्स, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आपकी ही क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसको हिंदी में कहे तो पदार्थ का पृथक्करण। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि पार्ट जो चैप्टर 5 है उसका इंट्रोडक्शंस और मेथड ऑफ सेपरेशंस की जो अलग करने की जो विधि है, पृथक्करण करने की जो विधि है, उसकी 3 मेथड्स को हमने सीखा था। क्या क्या दोस्तों? हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग और विनोविंग। और दोस्तों, आज का जो पार्ट है वो 4th मेथड और 5 मेथड पर है दोस्तों, ठीक है ना? यस, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीविंग सीविंग है ना, तो सीविंग है दोस्तों होता है छलनी, ठीक है ना, छलनी। तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, सीविंग मतलब यहाँ पर छानना, ठीक है ना। यस, सीविंग है छलनी होती है, तो यहाँ पर छानना, ठीक है ना। यस, तो सीविंग allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। दोस्तों, जो हम सीविंग की प्रोसेस से हम किसी भी सब्सटेंसेस को हम सेपरेशंस करते हैं, तो सीविंग्स की मेथड्स क्या कहती है दोस्तों, कि जो सीविंग की जो मेथड है वो अलाउ करती है दोस्तों, ने अनुमति देती है दोस्तों फाइन फ्लोवर पार्टिकल्स, जो अच्छे अच्छे जो आटे के जो पार्टिकल्स है दोस्तों, फ्लोर ने यहाँ पर आटे के पार्टिकल्स है, टू पास ने वो गुजरते हैं किसके थ्रू दोस्तों, थ्रू द होल्स। मतलब दोस्तों, होल्स के थ्रू जो अच्छे जो पार्टिकल्स दोस्तों हमारे फ्लोर के आटे के, वो जो छलनी थी दोस्तों, सीवे ने छलनी, उसके होल्स के थ्रू पास करते हैं, गुजरते हैं, ठीक है ना। यस, ठीक है। जबकि वाइल ने जबकि द बिगर इम्प्योरिटीज ने, बिगर ने बड़े, और यहाँ पर इम्प्योरिटीज मतलब दोस्तों अशुद्ध, ठीक है ना। प्योरिटीज मतलब दोस्तों शुद्ध, अब इम्प्योरिटीज ने अशुद्ध, जो अशुद्ध जो पार्टिकल्स है दोस्तों वो रिमेन में रहते हैं ऑन द सीव, सीव है दोस्तों छलनी। तो दोस्तों, जो अशुद्ध जो पार्टिकल्स होते दोस्तों वो छलनी के ऊपर रह जाते हैं, और हमारा जो फाइन जो फ्लोर है दोस्तों, हमारा व्हीट का हो सकता है दोस्तों, गेहूं का जो आटा है अच्छा वो नीचे जो छन्नी के जो होल्स है उसके माध्यम से नीचे गिर जाता है। जो देख बता दो आपको, ठीक है ना, ये हमारी क्या है दोस्तों, सीव है, ठीक है ना, छलनी है ना। यस, तो दोस्तों यहाँ पर हम फ्लोर डालेंगे दोस्तों, आटा डालेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो फाइन जो फ्लोर है दोस्तों, जो हमारा अच्छा जो आटा है, वो इसके जो होल्स है दोस्तों, इस छन्नी के उस होल्स से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है ना। यस, और जो इम्प्योरिटीज जो पार्टिकल्स है दोस्तों, मतलब अशुद्ध जो कण है, जैसे कि वो क्या क्या हो सकता है दोस्तों, वहाँ पर हस्क हो सकता है, जो गेहूं का छिलका भी हो सकता है, या फिर अच्छे से गेहूं वो अच्छे से पिसा नहीं होगा, तो बड़े बड़े यहाँ पर क्या होंगे दोस्तों, जो पार्टिकल्स है तो यहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर फाइन अच्छा यहाँ पर क्या है, फ्लोर ऑब्टेन किया जाता है, किसकी मेथड से दोस्तों, सीविंग की प्रोसेस से, ठीक है ना, सीविंग ने छन्ना, ठीक है ना। यस दोस्तों, अगर हम यहाँ पर तो हम कि हमारे घर में इसके माध्यम से होता है, लेकिन बड़ी बड़ी जो मिल्स है ना, फ्लोर की जो मिल्स है, वहाँ पर किस तरह करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों वो है ना, वो पीसने के पहले ही एक मशीन होती दोस्तों, मतलब यही सीव होती दोस्तों, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, इस तरह की सीव होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, वो गेहूं डालेंगे, ठीक है ना, गेहूं या फिर कुछ राइस भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइस है दोस्तों वो यहाँ से जाएगी, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज जो पार्टिकल्स है दोस्तों, जो इम्प्योरिटीज जो पार्टिकल्स है, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, वो है ना नीचे इधर गिर जाएंगे, ठीक है ना। यस,
और यहाँ पर हमारा जो गेहूँ था वो नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा दोस्तों कि हमारा यहाँ पर जो प्योरिटी जो हमारा फ्लोर था, मतलब जो गेहूँ है ना, वो यहाँ पर गिर जाएगा और यहाँ पर जो हमारे पत्थर थे, हस्क थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। यस, तो इस तरह हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो मिल्स है उसको वहाँ पर क्या करते हैं कि जो आटा है, गेहूं है, उसको पीसने से पहले ये प्रोसेस कर लेते हैं, है ना। यस, क्योंकि बाद में ये प्रोसेस नहीं करते हैं वो, ठीक है ना। पहले ही वो क्या करते हैं दोस्तों, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। यस, तो ये कौन सी प्रोसेस होती है दोस्तों, सीविंग की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। यस, छानना, ठीक है ना। अब दोस्तों सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सेडिमेंटेशन मतलब दोस्तों क्या होता है कि अशुद्ध नहीं हुआ था, ठीक है ना, अशुद्ध अभी तक नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन मतलब दोस्तों शोधन हो चुका है, ठीक है ना। यस, फिल्ट्रेशन मतलब यहाँ पर छानना वो भी होता है, ठीक है ना। यस, तो सेडिमेंटेशन देखते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या है, ठीक है ना। यस, व्हेन द हेवियर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, है ना, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि जब हम क्या करते दोस्तों कि जो हेवियर जो कंपोनेंट्स है, कोई भी मिक्सचर है हमारा, यहाँ पर मान लो दोस्तों ये मिक्सचर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होंगे दोस्तों, हमारे हेवियर कंपोनेंट्स मतलब दोस्तों कि हमारे हेवियर मतलब दोस्तों जो भारी भारी जो कण होंगे, ठीक है ना, पार्टिकल्स ने कण, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे दोस्तों, भारी भारी कण होंगे, ठीक है ना। यस, और दोस्तों सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड, और दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ भी ले लिया दोस्तों, क्या ले लिया दोस्तों, हमारा कोई भी बकेट से बाल्टी, कुछ भी बीकर ले लो, कुछ भी, ठीक है ना। अब उसमें हम क्या डालेंगे दोस्तों, वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता दोस्तों, वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे क्या होंगे दोस्तों कि सेटल आफ्टर वाटर इज एड टू इट, और इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो वाटर ऐड करने से क्या होंगे दोस्तों, जो हमारे जो भारी भारी जो कण हैं दोस्तों, हेवियर जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है ना। सेटल हो जाएंगे तो हमारा वाटर ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या सेपरेशन कर रहे हैं दोस्तों कि हमारे जो हमने यहाँ पर लिए थे दोस्तों मटेरियल्स, मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि अशुद्ध कौन भी हो सकते दोस्तों, जैसे कि मिट्टी हो सकती है ना, यहाँ पर मिट्टी के कण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों कि जैसे हम इसको डालेंगे, ठीक है ना, तो हम जैसे कि दाल हो, ठीक है ना, अब दाल में क्या होते हैं दोस्तों कि हमारे क्या होते हैं कि कुछ भी कचरे हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कचरा हो सकता है, ठीक है ना, और या फिर कोई भी धूल के कण हो सकते हैं, ठीक है ना, धूल हो सकती है। तो क्या करेंगे यहाँ पर भारी भारी कण तो नीचे सेटल हो जाएंगे, है ना, बैठ जाएंगे, लेकिन जो हल्के हल्के दोस्तों है जो वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऊपर आ जाएंगे, वो कब आएंगे दोस्तों, वो टाइम लगता है ना, 1 घंटे बाद या फिर 5 मिनट बाद वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, कोई भी हमने ले लिया, क्या मान लो दाल, ठीक है ना। यस, दाल ले लिया दोस्तों, उसमें कुछ भी मिट्टी के यहाँ पर कण हो सकते हैं, धूल हो सकती है, ठीक है ना। तो उसमें यहाँ पर मिक्सचर है, और या फिर उसी दाल के यहाँ पर क्या दोस्तों छिलके भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यस, जैसे ही हम यहाँ पर पानी ऐड करते हैं, तो पानी ऐड करेंगे तो क्या होंगे, जो मिट्टी का जो धूल है दोस्तों, धूल है या फिर हमने दाल लिए थे उसके छिलके ऊपर आ जाएंगे, है ना, पानी के ऊपर, और हमारा यहाँ पर जो यहाँ पर दाल था दोस्तों वो पानी के नीचे सेटल हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को भी हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, समझ आया। ठीक है, डिकेंटेशन, डिकेंटेशन क्या होता है दोस्तों, इस प्रोसेस के बाद
वाली जो होती है प्रोसेस उसी को ही डिकेटेशन कहते हैं, ठीक है ना। पढ़ते हैं, व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या देखें दोस्तों कि यहाँ पर हमने क्या लिया था दोस्तों, दाल लिया था, ठीक है ना। इसमें हमने क्या ऐड किया था, वाटर ऐड किया था, किया था ना, किया था। अब हमने दाल में कुछ भी इम्प्योरिटीज हो सकती है दोस्तों, अशुद्ध कण हो सकते हैं, हमने वाटर को ऐड किया तो जो अशुद्ध जो कण थे वो ऊपर आ गए हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोले दोस्तों, सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो वाटर के ऊपर जो हमारा धूल के कण है ना, तो धूल के कण आगे होंगे, ठीक है ना, या फिर जो हमने यहाँ पर दाल लिया था उसका छिलका आ गया हो, ठीक है ना। अब उसी वाटर को हम क्या करेंगे दोस्तों, हम है ना किसी दूसरे कंटेनर में डालेंगे, दूसरे यहाँ पर ग्लास में डालेंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो हमारा नीचे बैठा हुआ दोस्तों जो कि दाल है वो हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है, यस। तो यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर जब वाटर को रिमूव करते हैं उसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, डिकेंटेशन। क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी दाल थी उसको हमने क्या कर दिया दोस्तों कि हमने फाइंड कर लिए, अच्छे यहाँ पर प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। वहाँ पर जो हस्क थे, छिलके थे या फिर धूल के कण थे, है ना, यस। तो हमने डिकेंटेशन की मदद से हमने यहाँ पर दाल को अच्छे से हमने क्या कर दिया दोस्तों, फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर सेपरेशन तो हुआ, ठीक है ना, यस। तो अब यहाँ पर फिल्ट्रेशन क्या हुआ, फिल्ट्रेशन का दोस्तों अगर हम दोस्तों यहाँ पर इसी वाटर को दोस्तों अगर हम फिल्टर करना चाहते हैं, मतलब उसको अगर हम एकदम शुद्ध वाटर चाहते हैं कि यार हाँ शुद्ध वाटर प्राप्त हो, यहाँ पर हमारे धूल के कण आ गए यार, सब खराब हो गया, ठीक है ना, वाटर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, हम फिल्ट्रेशंस करते हैं। फिल्ट्रेशंस कैसा होता है दोस्तों ये बता दो। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, when you pour the tea through a strainer so all the tea leaves remain in the strainer, this process is called filtrations, ठीक है ना। जब हम है ना, जब आप है ना यहाँ पर डालते हैं, पोरने डालते हैं यहाँ पर टी है ना, टी को डालते हैं किसके थ्रू दोस्तों, थ्रो ए स्ट्रेनर, मतलब दोस्तों छलनी के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पर हम छलनी लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना, यस, चाय को छानने वाली, ठीक है ना, छलनी, यस। तो उसके थ्रू से हम टी को हम छानते हैं, ठीक है ना, यस। तो यहाँ पर जो टी लीव्स है दोस्तों, जो टी में जो हमने पत्तियाँ मिलाई थी दोस्तों, टी लीव्स है ना, वो चाय पत्ती दोस्तों रिमेन, वो रहती है कहाँ पर दोस्तों, इसी छलनी पर रहती है, इन द स्टेनर। वो कहाँ पर रहती है दोस्तों, इसी छलनी में रह जाती है और हमारी चाय यहाँ पर फिल्टर होकर हम गेन कर देते हैं एक प्योर टी, ठीक है ना, यस। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। देखो दोस्तों हमने चाय बनाना, ठीक है, चाय बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि हम वाटर, मिल्क और शुगर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है ना, हम ज़रूरत पड़ती है। अब हमने टी बना दी दोस्तों, चाय पत्ती डाली है ना, वाटर, मिल्क है ना, और दोस्तों हम जब उसको पीना चाहते हैं तो हम चाय पत्ती को अलग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम छलनी की हेल्प से, मदद से हम यहाँ पर फिल्टर कर लेंगे, किसको दोस्तों, किसको करेंगे हम, जो चाय की जो चाय पत्ती है उसको अलग करेंगे, ठीक है ना। तो चाय पत्ती थी दोस्तों वो उस स्टेनर में रह जाएगी और हमारा क्या होगा दोस्तों, जो हमारी चाय थी, टी थी, वो फिल्टर्ड होकर हमें अच्छी सी गेन हो जाएगी, तो हम उसको ड्रिंक कर लेते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, उसी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुई, ठीक है ना। देखो दोस्तों हम और दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, यस दोस्तों। यहाँ पर आप कोई भी क्या ले लो दोस्तों, आप ले लो धूल वाला, यहाँ पर क्या है दोस्तों,
पानी, जैसे कि तालाब में पानी रहता है, ठीक है, वो पानी लोगे, ठीक है ना। अब क्या करोगे, उस पानी को आप एक कपड़े का क्या लोगे दोस्तों, टुकड़ा लोगे, ठीक है ना। अब कपड़े के टुकड़े से भी आप यहाँ पर क्या कर सकते दोस्तों, इस पानी को आप फिल्ट्रेट कर सकते। कैसे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये जो हमारा कॉटन है दोस्तों, वो कॉटन होता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, थ्रेड है। अब उन्हीं थ्रेड के बीच थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है, ठीक है ना। गैप होता है हमारे क्लोथ्स में, ठीक है ना। अब हम इसके माध्यम से हम पानी को क्या करें दोस्तों, डालेंगे, ठीक है ना। तो हमारे जो इम्प्योरिटी जो पार्टिकल्स है वो वहीं पर रह जाएंगे और फिल्ट्रेट हो जाएगा पानी। यस, अगर फिल्ट्रेट नहीं होता है तो आप क्या यूज़ करोगे, और उससे भी जो छोटे होल्स हो, है ना, ऐसे यहाँ पर कपड़े को लोगे। अगर वही वाटर अच्छे से फिल्ट्रेट नहीं हो रहा है तो आप एक पेपर लोगे, है ना, जो कि फिल्ट्रेट पेपर आता है, ठीक है ना। तो उसकी हेल्प से अगर आप करोगे तो वाटर एकदम शुद्ध मिल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं दोस्तों फिल्ट्रेशन, मतलब दोस्तों छानना, ठीक है ना। यस, एकदम शुद्ध की शुद्ध हम प्राप्त करें, ठीक है ना, वाटर, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।